नमस्कार, मैं रुमान हाशमी। आप देख रहे हैं लाइव तक। आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह जी। असम में जो हालिया 14 साल की एक कमसिन नाबालिग बच्ची का रेप हुआ और अक्यूज्ड जो डूब के मर गया, पुलिस ले जा रही थी उसे स्पॉट पे। और उसके पहले बंगाल में हुआ और लगातार कई जगहों पे, बेंगलोर में, मुरादाबाद में, बरेली में, कई जगहों पे लगातार रेप की घटना। भारत में हर 16 मिनट पर एक रेप की घटना जो है घटित हो रही है, हर 16 मिनट पे। और कई तो अनरिकॉर्डेड जाता है, उसको रजिस्टर्ड ही नहीं होते। इसी मुद्दे पे एपी सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी जी नमस्कार। ये क्या हो रहा है देश में, भारत की अगर बात करें तो कि एक 6 महीना की बच्ची से लेकर के 90 वर्षीय एक वृद्ध औरत के साथ भी रेप की घटना हो जाती है। ये कहाँ से इस तरह की मानसिकता आ गई है? नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। और आप देश के बहुत वरिष्ठ और चर्चित पत्रकारों में से हैं। आपने जड़ पर प्रहार धन्यवाद। किया। आपने किसी एक घटना का जिक्र न करके, किसी राजनीतिक दल का जिक्र न करके, किसी प्रदेश का जिक्र न करके, एक जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय न करके, आपने एक अपराध, जिस अपराध में सभी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय की और हर प्रदेश और हर जिले के लोग शामिल हो जाते हैं, हर पार्टियों के लोग शामिल हो जाते हैं, जी इसका जी। मतलब हमें उस बीमारी का इलाज करना, हमें हम्म। उस परेशानी का जिसकी वजह से हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, बुजुर्ग जी हाँ। महिलाएं सुरक्षित नहीं, माएं सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब किस तरह का हमारा साइकोलॉजिकल, मानसिक संतुलन पुरुषों का, युवाओं का, वो भी हमारे देश के हैं, हमारे समाज के जी हैं, हाँ। हमारे धर्म के हैं, हमारे प्रदेश के हैं, हमारे जनपद के हैं और हमारे समाज में रहते हैं। जन्म भी लेते हैं किसी माँ के द्वारा, बहन को भी देखते हैं अपने घर में, बेटी को भी देखते हैं, ताई, चाची, मौसी, काकी, नानी को भी देखते हैं, महिलाओं को तो देखते ही हैं। जी। लेकिन फिर भी जी हाँ। एक पुरुष, एक युवक, एक लड़का कैसे महिला के प्रति इतनी दरिंदगी दिखा सकता है? कैसे ऐसी बीभत्स घटनाएं, चाहे कोलकाता की हो, चाहे आसाम की हो, चाहे अयोध्या की हो, चाहे लखनऊ की हो, चाहे राजस्थान नहीं, की और हो, सर कहीं हो, पुरुष आप रहे। देखिए ना। आप ये देखिए ना, मानसिकता का दिवालियापन देखिए, कितनी गंदगी, हैवानियत और सेक्सुअल मैनिया के एक 6 महीने की बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे हैं और 90 साल की महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे। ये मानसिकता का देखिए जरा, प्रकाश दिवालियापन। ये वास्तव में इसके पीछे आज हम लोग, ये अपराध कैसे, अपराधी कैसे बनता है, हमें इस पर चर्चा करेंगे। हम इसको समाधान की तरफ कैसे ले जाएं? समस्या तो सबके सामने है। सारे जी राजनीतिक दल सदन में बोल देते हैं, अखबारों की सुर्खियां हो जाती हैं, कैंडल मार्च हो जाता है, आंदोलन हो जाते हैं, प्रदर्शन हो जाते हैं, डॉक्टर हड़ताल कर लेते हैं, काली पट्टी बन जाती है, हंगामा हो जी जाता है, हाँ। राजनीतिक बयानबाजियां हो जाती हैं, न्यूज चैनल के ड्राई डे खत्म हो जाते। लेकिन हम इस पर, समस्या ये क्यों आई, कब से आई, क्या कारण है, ये क्यों जी बढ़ती चली जा रही बेशक। है? इसके पीछे एक बड़ा कारण है, हमारी पाश्चात्य सभ्यता जो बढ़ती चली जा रही है। मोबाइल फोन का हमने हम्म। यूज किया तो ठीक है, गूगल हमें रास्ता बता देता है, लेकिन जब वही मोबाइल पे हम फोन साइट ढूंढते हैं तो हमारे वही युवा भटक जाते हैं, वही युवा जी। बाधित हो जाते हैं। इसी शराब का हम्म। प्रयोग जब एक सैनिक लद्दाख, लेह में करता है अपने को हिट पाने के लिए, इसी शराब का हम्म। प्रयोग जब एक सैनिक घाघरा नदी के किनारे अपनी ड्यूटी करते समय अपने पानी के लिए, कि उसका गिलहर घेंगा ना हो जाए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पीता है, तो वो दवा है। और वही जी हाँ। शराब जब एक युवक भटकता हुआ रास्ते में पीता है, तब उसे शराब पीने के बाद और फोन साइट देखने के बाद, मोबाइल पर फोन साइट जब वो देखता है, वीडियो देखता है, उसके बाद उसे सड़क पर जाती हुई 6 महीने, सड़क पर जाती हुई 16 साल, 14 साल, 15 साल की बच्ची महिला लगने लगती है, औरत लगने लगती है। वो उसके कपड़ों को भूल जाता है, हम्म। उसे हम्म। वही नग्नता उसे दिखने लगती है, उसे 60 साल की बुजुर्ग माता जी, उसे अपनी मां नहीं दिखती,
उस बेटी में अपनी बहन नहीं दिखती, उस महिला में अपनी भाभी नहीं दिखती, उस महिला में अपनी चाची ताई नहीं दिखती, उसे एक ऐसी औरत दिखती है जिसका वो यौन शोषण कर सकता है, और उसे लगता है सड़क पर जा रही है, बस पे जा रही है, स्टेशन पे बैठी है, उतर के जा रही है, हल्के से अंधेरे में जा रही है, पैदल जा रही है, वो उसे शिकार बना लेता है। हॉस्पिटल में है, शिकार बना लेता है, कहीं स्कूल में है, शिकार बना लेता है, बाथरूम में जा रही नहीं, है, शिकार बना लेता है। घर के चारदीवारी में भी लड़कियां, बच्चियां, महिलाएं घर के चारदीवारी में भी सुरक्षित नहीं है। जान ये पहचान के भी लोग बात हैं। सही है, बिल्कुल बिल्कुल, अपने जी। परिवार के लोग, अपने परिवार के लोगों में। मैं आपको बताऊं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये जो आंकड़े हैं, एक हमारे जी। बहुत अच्छे मित्र हैं डीसीपी साहब, वो एक केस की इन्वेस्टिगेशन हाँ कर हाँ रहे थे। एक होटल का मर्डर हाँ हुआ। हाँ। होटल के मर्डर में जब लिस्ट निकाली उन्होंने उस दिन की आने वालों की, तो वो रिश्ते कौन थे साहब? चाचा भतीजी के रिश्ते थे, मामा भांजी के रिश्ते, देवर भाभी के रिश्ते तो हाँ हाँ। हो सकते थे, लेकिन वहां ऐसे रिश्ते भी थे, टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते थे, पेशेंट और डॉक्टर के रिश्ते थे, दूध वाले के और मालकिन के रिश्ते थे वहां। वो लोग 1 घंटे के लिए, हम्म। आप देखते हैं आज होटल्स में एट द रेट ऑफ 299 रुपए, 399 रुपए, 250 रुपए में होटल, यस। किसके लिए? 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए। क्या होता है वहां, क्या बोला जाता है? कपल्स के लिए। कपल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कपल? क्यों आते यस। हैं, किस लिए आते हैं 1 घंटे के लिए? इतने इतने बड़े सबूत देखे गए सीसीटीवी कैमरेज में, जो एक महिला अपने 4 माह के बच्चे को लेकर टीका लगवाने के लिए टीका वाला कार्ड लेके होटल में घुस रही है, सीसीटीवी में आ रहा है, और ठीक आधा पौने 1 घंटे के बाद वही महिला अपना कार्ड पकड़े हुए, अपने बच्चे को 4 महीने लिए हुए, और एक अनजाने या जाने या जैसे पुरुष के साथ निकल के बाद चली जाती है। सोचिए आप, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? बेटियां घर में सुरक्षित नहीं, नहीं बाहर आप। सुरक्षित नहीं, अस्पताल में सुरक्षित नहीं, बस में सुरक्षित नहीं। पहले माता पिता फोन कर लेते थे, बेटी स्कूल पहुंच गई, ठीक है, अब मतलब 8 घंटे 5 घंटे सही रहेगी। बेटी जी डॉक्टर ड्यूटी पे पहुंच जी। गई, अब 8 घंटे सही रहेगी। बस मिल गई, बस पे बैठ गई, हाँ अब बेटी मेरी शहर पहुंच जाएगी, सही सुरक्षित पहुंच जाएगी। कहीं सुरक्षा नहीं। यस। अब इसमें क्या होता है, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो फिर राजनीति होने लगती है। लेकिन सच्चाई क्या है, इस तरह आदमी को देखना चाहिए कि जो ये घटना हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, हर महिला के साथ ना तो पुलिस रह सकती है, ना सीसीटीवी बेशक। कैमरे हर समय रह सकते हैं, ना गार्ड गनमैन रह सकते हैं। कोई महिला कहीं निकल रही है, वो अकेली है, लेकिन वो जहां भी निकल रही है, चाहे वो अस्पताल हो, बस स्टैंड हो, स्कूल हो, रास्ता हो, दुकान हो, मार्केट हो, कहीं भी हो, वहां कोई ना कोई पुरुष जरूर हो, कोई ना कोई पुरुष एक चीज और होता है सिंह साहब, समाज एक चीज आपने जैसे कहा कि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं चाहता है, बात भी सही, नहीं चाहता कि उसके यहाँ कोई अपराध हो, किसी भी तरह का अपराध हो, रेप है महिलाओं के खिलाफ, खास करके कोई वायलेंस हो, असल्ट हो, रेप जैसी घटनाएं हो। लेकिन ये भी है, एक त्रासदी है, त्रासदी कहेंगे इसे, ट्रेजिडी है, कि पॉलिटिकल गेन के लिए रेप को भी सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। अभी देखें, असम में जो हुआ है उस बच्ची के साथ, प्राइम अक्यूज जो था, उसमें तो एक सवाल एक अलग आ रहा है। प्राइम अक्यूज जो था वो पुलिस ले गई 4 बजे मॉर्निंग में, सवाल उठा 4 बजे मॉर्निंग में क्यों ले गई? कई लगा हुआ था, पौंड में वो जंप कर गया भागने के लिए, तो तुरंत पुलिस क्यों नहीं जंप करके रेस्क्यू करने के लिए? पुलिस ने रियलाइज किया, फिर किया। और बाकी 3 एक्यूज थे, 2 का अभी तक पता नहीं। क्या ये भी शक हो सकता है कि क्या बाकी 2 को बचाने के लिए इसके साथ कुछ खेल हो गया, अक्यूज के साथ, प्राइम अक्यूज के साथ? क्योंकि अभी तक नहीं पकड़ा है। और हेमंत बिस्वा शर्मा ये कहते हैं इसको, कि असम के लोगों के लिए, कि आप पहचान लीजिए कि आपका असली शत्रु कौन है। कॉमनल एंगल देखिए इसमें आ गया। ये भी एक बड़ा ट्रेजिडी है कि अक्सर देखा गया है कि अगर जो रेपिस्ट है या जो अपराधी है वो दूसरे धर्म का अगर होता है, उसको राजनीतिक, उसको थोड़ा कॉमनल रंग भी दे दिया जाता है, जबकि उसको अपराधी तो अपराधी होता है, उसका तो कोई रिलीजन से वास्ता नहीं है, कोई उसका, वो सिर्फ जेंडर होता है। महिला की बात करें तो जेंडर होता है, पुरुष और महिला, पुरुष ने महिला के अगेंस्ट असॉल्ट किया, दैट्स ऑल। लेकिन उससे भी आज की राजनीति जो है कॉमनल रंग दे देती है। अच्छे जिम्मेदार जो गंभीर नेता हैं
वो भी इसको, जैसे मुख्यमंत्री ने कह दिया कि असमी लोग अपने असली दुश्मन को पहचाने, ये एक, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये गलत भाव है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। वो किसी जाति का भी हो सकता है, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का हो सकता है। और ये जो आपने बचाने वाली बात कही, वो करेक्ट थ्योरी हो सकती है। हैदराबाद में ऐसा हुआ। हैदराबाद में एक लेडी के जला दिया गया, रेप किया गया, मार दिया गया, जला दिया गया, स्कूटी पकड़ी गई, पकड़े गए, 4 मुलजिम पकड़े गए। चारों मुलजिमों को रात में ले जाकर सीन रिक्रिएट करने के लिए ले गए। साहब, सीन रिक्रिएट हम्म। करने के लिए ले गए। अब सीन रिक्रिएट, उस समय निर्भया केस चल रहा था, सीन नहीं रिक्रिएट आ करने गया। के लिए ले गए। अब ना तो उनको बेड़ियां थी, अगर सीन रिक्रिएट करने जा रहे तो बेड़ियां पहना सकते हैं, हथकड़ियां पहना हम्म। सकते। चारों को लेके गए, इतना पुलिस बल नहीं था। बताया गया कि भागने लगे चारों। भागने लगे तो हमने चारों को मार दिया। पुलिस वालों ने चारों को मारते मार दिया। वाह वाह वाह। उन पर फूलों की वर्षा होने लगी फूलों के हैदराबाद में बरसात सुबह। एक्स्ट्रा। लोग मिठाई खिलाने लगे। लोग मिठाई, फूलों की वर्षा, और ये बहुत न्याय, बढ़िया न्याय, ये किया, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बड़ी तालियां बजी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने कहा इसी मामले को लेकर, हम्म। क्या ये उचित जी। है? क्या इन 4 के बाद अभी चार्जशीट नहीं आ पाई, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट नहीं हो पाए, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई, इनके बयान नहीं हो पाए, और सीन क्रिएट करने के बहाने वहां मार दिया गया, गोली मार दी, खत्म कर दिए गए। पैरों में नहीं गोली मारी गई, सीधे ऑन जी स्पॉट जी। खत्म। हाँ। गुलदस्ते, मिठाई सब हो गई। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत थी, जागृत थी, ज्वलंत थी। उन्होंने तुरंत उस पर यस। एक्शन लिया, और आज जो भी लोग उस हत्या में शामिल थे उसको हत्या माना, और पुलिस वालों पर मुकदमा चल रहा है। तो मेन एक्स्ट्रा एक्यूज, जुडिशियल किलिंग। समझिए, जी। 4 के बाद कौन मेन एक्यूज था? 4 क्या झूठे फंसाए जा रहे थे? मारते ना हम्म। तो वो कभी कभी ना तो बोलते, कोर्ट में बोलते, ऑनरेबल को जज साहब यस। के सामने बोलते, तब असली मुलजिम पता चलता। तो हो सकता है हम्म। आसाम में भी ऐसा हुआ है, और जगह भी ऐसा हुआ हो, क्यों नहीं कह सकते आप? यस। ये हो सकता है। हम्म। दिखाने के लिए रसूखदार, धनबल, जनबल, बाहुबल वाला व्यक्ति, राजनीतिक दल का व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति तो बच जाता है, असली मुलजिम तो बच गया। हमने कहा न्याय दिया? हमने कोई एक पागल पकड़ लिया, हमने कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट वाला व्यक्ति पकड़ लिया, हमने कोई ऐसा पकड़ लिया जो पोर्नी साइड देखता रहता, मस्त रहता है, शराब पी के। ये भी हो सकता है, ये चीजें हैं। इसीलिए मैं कहता हूं हर केस में मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छी से अच्छी जांच हो, सीएफएसएल हो, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, लाई डिटेक्टर हो, पोलीग्राफी हो, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, सारे टेस्ट हो, और चार्जशीट बिल्कुल निष्पक्ष, निर्भीक फाइल होना चाहिए। असली दोषी बचना नहीं चाहिए, और निर्दोष को दंड मिलना नहीं चाहिए। निर्दोष मिलना को चाहिए। इसलिए दंड नहीं मिलना चाहिए कि राजनीतिक ट्रायल हो गया, मीडिया ट्रायल हो गया, इन सब से केस प्रभावित। लेकिन ऐसा भी तो देखा गया है अभी, महाराष्ट्र में जो एक हुआ, बच्ची के साथ हुआ, उसको लेकर के जब पब्लिक सड़कों पर उतर गए हैं, बिल्कुल हंगामा बर्पा हो गया, कोर्ट में मामला गया। कोर्ट ने भी यही, ये तो रिमार्क दिया कोर्ट ने, कि पुलिस से सवाल किया कि क्या जब तक पुलिस केस, जब तक आवाम जो है पब्लिक सड़कों पर नहीं आएगी, तब तक कानून एक्टिव नहीं होता है। तो पब्लिक प्रोटेस्ट और मीडिया ट्रायल चलता है तो ही देखा गया है कई केसेस में कि उसके बाद एक्टिव होती है पुलिस, उसके बाद लेकिन कोर्ट फिर भी सुमो उठ ले लेकिन लेता है। लेकिन जल्दबाजी में किया गया न्याय न्याय भी नहीं रहता है। जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड। एक तरफ अगर जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइल है, तो जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड। कई हमने मामले सुप्रीम कोर्ट में, 15 दिन में चार्जशीट फाइल हो गई, 20 दिन में ट्रायल कंप्लीट हो गया, 1 महीने में सजा कर दी, 1.5 महीने बाद हाई कोर्ट ने उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दी, बात यहां आ गई तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय फिर से रिट्रायल भेज दिया। जाओ, इतनी जल्दी करने की जरूरत हाँ नहीं, हाँ। रिट्रायल करी। तो ये दोनों बातें हैं, जस्टिस हरीड, जस्टिस मरीड, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइल। मध्य हमें रास्ता चुनना है, हाँ हमें हाँ। वो रास्ता चुनना है अच्छी तरह ट्रायल हो सके। सही। मीडिया ट्रायल होने के बाद भी कई बार केस नेचुरलिटी, इतना प्रेशर में आ जाती पुलिस, इतना दबाव में आ जाती है, इतना अंडरवर्ल्ड कोर्ट दबाव में आ जाती है कि वो कैटेगरिकल कन्विक्शन भी भूल जाते हैं। सबको एक ही साथ, हम्म। सबको एक साथ,
सबको एक साथ फांसी दो, ये चीज भी उचित नहीं है। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, या असिस्ट जस्टिस फॉर ऑल, जब हम न्याय सबको देने के लिए खड़े हैं, जब हम न्याय की पराकाष्ठा पर खड़े उतरने के लिए खड़े हैं, तो निश्चित तौर पर हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि हम ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें कि क्यों कलकत्ता हाईकोर्ट को निर्णय लेना पड़ा सीबीआई जांच के लिए, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी तो मोटो ले लिया। जब 16 यस मिनट पे रेप हो रहे हैं, जब 16 मिनट पे रेप हो रहे हैं, तो इतने घंटों में उन रेप के केसेस का क्या हुआ? अन्य प्रदेशों में 16 दूनी 32 48, इन रेप के केसेस का क्या हुआ? इन केसों की सुनवाई क्यों नहीं? इन केसों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं? इन केसों के लिए थोड़ा सा भी मीडिया ट्रायल क्यों नहीं? इन केसों के लिए थोड़े से नेता क्यों नहीं जा रहे हैं? इन केसों के लिए हाथरस प्रकरण में गए, मैंने हाथरस केस लड़ा लड़ा जी। और जीता, हाँ हमने हाँ। देखा, सीबीआई इंक्वायरी हमने मांग की, सीबीआई तीनों मुलजिम जो थे निर्दोष पाए गए और डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। तो सोचिए आप, उस समय हाँ हाँ। हाथरस पर्यटन स्थल बन गया था, उस समय दिल्ली से सीधे गूगल पे हाथरस ही आ रहा था और लोग वहां जा रहे थे, यस। बुलगड़ी बुलगड़ी गांव में सब जा रहे थे। लेकिन ये हम्म। बदलाव आना पड़ेगा, अपराधी की जाति धर्म क्षेत्र पार्टी हटाना पड़ेगा। अपराधी अपराधी है, हमें साइकोलॉजिकल सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा समाज में, हमें बच्चे तैयार करने पड़ेंगे जो बड़े होकर युवा बनेंगे। अब ऐसा समय नहीं रहा कि कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी या न किसी स्कूल में जा रहा है, चाहे सरकारी हाँ, में जा रहा शिक्षा है, चाहे उपलब्ध है। प्राइवेट जा रहा है, यस। चाहे मदरसे में जा रहा, चाहे मदरसे में कहीं ना कहीं, चाहे गुरुद्वारे के स्कूल में जा रहा, चाहे क्रिश्चियन स्कूल में जा रहा, चाहे मदरसे में कहीं ना कहीं जा रहा है। हमें बिना धर्म जाति क्षेत्र भाषा देके अपने ऐसे बच्चों को तैयार करना है, उनमें ऐसी प्रेरणा लानी है कि वो बाहर भी बहन, जैसे घर में समझते हैं दीदी, घर में सिखाया जाता दीदी, घर में सिखाया जाता है छोटी बहन, तो ऐसे ही बाहर भी सिखाया जाए। लेकिन हमें इसके लिए पाश्चात्य सभ्यता से हटना होगा और हमें वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, हेलो डे, रोज डे, प्रपोज डे, ब्लैंक डे, ब्लाइंड डे, ये सब चीजें खत्म करके कुछ ऐसे संस्कार बनाने पड़ेंगे जो हर धर्म में है संस्कार। बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हर धर्म में संस्कार हैं और हमें ऐसे छात्रों को, ऐसे हमें लोगों को, हम पद्मश्री दे देते हैं, हम भारत रत्न दे देते हैं, लेकिन उसका क्या फायदा जब हमारी भारत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अधूरा रह जाए? तो हमें वो पुरस्कार देने हैं, हर जिले में देने हैं, हर गांव में देने हैं, हर शहर में देने हैं। इसने साल में इस बहन को बचाया था, इस बेटी के लिए बचाया था, ये भागा पीछे अपराधी के, इसने पकड़ा मारा, इसको चाकू लगे, हम उसे सम्मानित करेंगे। हमें एक प्रतिस्पर्धा पैदा कर देनी है कि अपनी बहन हाँ हाँ। बेटियों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिस्पर्धा बन जाए, क्योंकि कहीं भी जहां भी लड़की बहन बेटी होती है वह कोई ना कोई पुरुष जरूर होता है और हर पुरुष के यस। पास मोबाइल फोन होता है और हर पुरुष में इतनी ताकत होती है कि वो अपराधी से लड़ सकता है, भिड़ सकता है। अपराधी में ताकत कम होती है और जो उसे बचाने जाता है उसमें ताकत ज्यादा होती है। ये ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड की देन है। ये अपराधी कमजोर होता है, बचाने वाला ताकतवर होता है। ये तो जिम्मेदारी जो है, जो पुरुष समाज है उनको जिम्मेदार बनना होगा, वरना तो ये भी देखा गया है कि सड़क पे वायलेंस हो रहा है, सड़क पे असॉल्ट हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी को मार रहा है और पास से गुजरते चले जा रहे हैं, कोई गिर गया एक्सीडेंट में, गाड़ियां पर गाड़ियां गुजर रही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, हु केयर्स, या मैं ही क्यों आगे बढ़ूं, जान खतरे में क्यों डालूं, इस तरह का जो साइका है, ये सोच से आगे निकलना पड़ेगा। एक बात और भी सिंह साहब, ऐसा भी देखा गया है, ऐसा केस आया है अदालत में, इस पे आपकी राय जानना चाहेंगे। एक महिला है, उसके साथ रेप हो जाता है, उसने कंप्लेन किया, कल्प्रिट पकड़ाया, जेल चला गया, उसके बाद उसने बेल अप्लाई किया और वो कल्प्रिट जो है, रेपिस्ट, ये दावा कर देता है कि ये मेरी पत्नी है कोर्ट में, और उस ग्राउंड पे कि पत्नी के साथ जो है वो रेप का केस, हस्बैंड पे रेप का केस नहीं हो सकता है, और उसको बेल मिल गया। और उसके बाद फिर कुछ महीने के बाद वो फिर घर में, महिला अकेले होती है, अपार्टमेंट घुसता है, उसे रेप कर देता है। इस ऐसा कानून में क्या मतलब गुंजाइश है? ऐसे कानून किस तरह से एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ वो, अच्छा महिला जो पुलिस थाना है, महिला अदालत है, अब सबूत तो बाद में देता रहेगा, उसने डॉक्टरेट कर लिया, कुछ सबूत उसने इकट्ठे कर लिए फर्जी, और बच के निकल गया।
नहीं, ये बात तो सही है, ये कोर्ट टू कोर्ट डिपेंड करता है। कोई ऑनरेबल कोर्ट उसमें बेल नहीं देती है, कोई दे देती है। अब इनहेरेंट पावर है, माननीय अदालत की अपनी अपनी पावर है, अपनी अपनी क्षमता है, वो उस हिसाब से देखते हैं। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई कोर्ट नीचे से बेल देती नहीं है, जबकि मतलब, कोई ऑनरेबल कोर्ट डिसमिस कर देती है उसे आके। ये विषय है, लेकिन हमारा हाँ। मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए जो माननीय अदालतें भी इस पर सख्ती से निपटें, सख्ती से पेश आए। उनकी भी जिम्मेदारी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की भी जिम्मेदारी है, हमारे सामाजिक एनजीओ की जिम्मेदारी है। हर सड़क पर चलने वाले व्यक्ति बिना वर्दीधारी पुलिस वाला बन सकता है। जिसकी वर्दी नहीं है, जो पुलिस वाला नहीं है, लेकिन उसकी आंखें तो हैं, कान तो हैं, देख तो रहा है, फोन तो है, हाथ तो भगवान ने माशाल्लाह दिए हैं ना मजबूती से। उनसे आपने हम्म। कितने देखे काम। एक समय पर बादली में हुआ, एक लड़के ने 17 चाकू मारे, लोग उसके किनारे से निकलते चले गए। अपने को ऐसे निकलते चले गए जैसे कि बस कोई सब्जी खरीदना है और हमें बच के निकल हम्म। जाना है। यहां हुआ हम्म। मायापुरी में, एक सब इंस्पेक्टर को 60 लोग खड़े रहे, वीडियो बनाते रहे। एक मोबाइल चोर चाकू मार मार के एक सब इंस्पेक्टर को मारता रहा, मार दिया। नेट खत्म हो गया, इसका नेट जोड़ दो। जी। जी। तो ये जो एक समस्या है, इस समस्या के लिए हमें आगे बढ़ना है और अपनी जनभावना, एक जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार नागरिक सबसे बड़ा होता है। जब आप जिम्मे जब आप जिम्मेदारी के साथ सड़क पर निकलेंगे, आप अपनी जेब सुरक्षित कर लेते हैं, आप अपनी गोल्डन की चैन और अंगूठी सुरक्षित कर लेते हैं। आपकी गाड़ी को कोई चोट खरोंच मार जाए तो आप वीडियो बना लेते हैं। जी। है ये जो विषय है, ये गंभीरता के साथ हाँ इस हाँ। पर जब चर्चा होगी, पूरा देश जी। समझे, पूरा देश के मुख्यमंत्रियों को, प्रदेशों के, माननीय मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से महिलाओं के लिए बोला, लेकिन ये हम्म। प्रतिस्पर्धा राज्यों में चलानी पड़ेगी। इस राज्य ने, इस जनपद ने, इस गांव ने, इस तहसील ने इतने युवाओं को, इतने पुरुषों को सम्मानित इसलिए किया, इस कारण से किया कि जिससे कि इन्होंने बेशक। महिलाओं की इज्जत बचाई, बेटियों की इज्जत हाँ, बचाई। उनकी पीछे एक्सीडेंट, उनकी हौसला अफजाई करनी पड़ेगी। उनकी हौसला अफजाई करनी पड़े। कानून को ऐसा करना पड़ेगा कि जो कोई बचा रहा था उसे लिटिगेशन में ना डाला जाए, उसे कोर्ट की गवाही अगर वो पढ़ना चाहता तो पढ़े, नहीं तो उसे वहीं से फारिग कर दिया जाए, वहीं से फुर्सत कर दिया जाए। ये विषय गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लेकिन आप लेकिन उसे इतना तो, पकड़े रहेंगे। लेकिन ये तो जी। आप मानते हैं कि इसके लिए सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक जजमेंट। क्योंकि आप देखिए, खास के गल्फ कंट्री का लोग अक्सर मिसाल देता है, उसकी अगर बात करते हैं तो इस तरह की क्राइम, किसी भी तरह का क्राइम, इवन रेप वगैरह, बहुत ही वहाँ रेशियो कम है। क्योंकि एक तो कानून सख्त है, दूसरा फास्ट ट्रैक वहां पे कानून है, कुछ महीने के अंदर फैसला हो जाता है। तो इस तरह के कानून की भारत में भी जिस तेजी से बढ़ा है रेप का संख्या जो है, रेप की घटना जिस तरह से बढ़ी है, यहाँ इस तरह से बढ़ी है, और के कितने संवेदना की बात है और दर्द होता है ऐसी खबरों को देख करके कि सोनागाछी, कोलकाता के सोनागाछी रेड लाइट एरिया की सेक्स वर्कर कह रही हैं कि इस तरह से मत करो, रेप मर्डर मत करो, अपनी भूख मिटानी है तो इधर आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। इससे बड़ा तमाचा और क्या हो सकता है? ये बात तो सही है, बिल्कुल सही कही है, लेकिन साइकोलॉजिकल माइंड से लोग हैं, और जो इस तरह के, अब पाश्चात्य सभ्यता बढ़ रही है, तो क्या करें, इसकी इलाज तो समाज को ही करना पड़ेगा। मोबाइल फोन का, अब हमारे नोएडा में एप्पल का फैक्ट्री खुल गई। नोएडा में एप्पल की फैक्ट्री हम्म। चलने लगी मोबाइल, तो हमारे यहाँ डिमांड ज्यादा हुई, तो इसका जी जी। दुरुपयोग भी हुआ। अब दुरुपयोग हो रहा है। अब इस मोबाइल पर न्यूड फिल्में, पोर्न साइट ज्यादा ढूंढी जाती हैं। सीता, हम्म। सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना और झांसी की रानी नहीं ढूंढी जाती हैं। समस्या ये भी एक बहुत बड़ी है, उनकी बिक्री ज्यादा होती है। मैंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई, माननीय सर्वोच्च माइंड न्यायालय में माइंड भारत माइंड सरकार ने माइंड जो है वो, जी जी, माइंड परवर्ट हो गया है। माइंड माइंड इसी तरह से, तो जो मैंने माइंड परवर्ट। याचिका लगाई कि आप इन चीजों को बैन करिए,
बच्चों को मोबाइल दिए जा रहे हैं, एजुकेशन से मोबाइल जोड़े गए हैं, अब आप इनको मोबाइल को सही करिए, रिफ्रेश करिए। उन्होंने कहा, सिंह साहब ये हमारे यहाँ से कंट्रोल नहीं होती हैं, ये अक्रॉस द बॉर्डर बाहर से आती हैं। तो मैंने कहा कि अगर किसी मुख्यमंत्री को कहीं से धमकी मिल जाती है, ठीक है, किसी मिनिस्टर को धमकी मिल जाती है, अपराधी 4 घंटे में पकड़ के जेल पहुंच जाता है, तब तो आपको सब कुछ मिल जाता है। जब हमारे देश की बहन बेटियों का चारित्रिक पतन हो रहा है, पुरुषों को चारित्रिक पतन हो रहा है, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज जब फैक्ट्री मोबाइल की खुली है पल की, तो आपको ऐसे पुरुषों की विकृत मानसिकता को संभालने के लिए हर हॉस्पिटल में सेक्सोलॉजी के काउंसलिंग भी खोलनी पड़ेगी कि ऐसे भटकते हुए लोगों को काउंसलिंग करा के समझाया जाए, उनका विवाह कराया जाए, उनको माता पिता से संबंधित किया जाए, उनकी पत्नी को समझाया जाए कि आप इस दरिंदे को मत बनाइए, इस दरिंदे को देश के लिए मत छोड़िए, ये हर समय इसी पोर्न हाँ। साइट में देखता है, हर समय लीड लगा के कोने में बैठ के देखता रहता है। ये बदलना पड़ेगा। तो हमें आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए कई रास्ते अपनाने पड़ेंगे, जैसे शराब हो गई, मोबाइल का दुरुपयोग हो गया, और आधुनिकता की तरफ बढ़ता हुआ समाज हो गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट की कमी बढ़ानी पड़ेगी, जल्दी न्याय मिले इसके लिए इन्वेस्टिगेशन और एजेंसी को कानून में और तैयार भी करना सिंह पड़ेगा। साहब, कानून में और भी कानून में और भी बदलाव की जरूरत है। सुझाव है जैसे कि जो भी आज तो देखिए, इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाके देखें तो कई सांसद ऐसे हैं जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं, हाउस में बैठे हैं, जिन जो आरोपी है सेक्स रेप के आरोपी हमारे सांसद संसद में बैठे हुए हैं। किस मानने के लिए? तो ऐसा ऐसा होना चाहिए कि जो सिर्फ आधार कार्ड दे करके सिम कार्ड ले लेते हैं, वहां पे ऐसा भी कानून होना चाहिए कि आप पास के पुलिस थाने से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाइए, क्योंकि हाँ, ये भी हो सकता ज्यादातर क्राइम इस तरह के मोबाइल पे हो रहा है। कोलकाता वाला के मोबाइल से दर्जनों निकले, असंख्य निकले हैं पोर्न पिक्चर जो है। तो फिर एक पुलिस एजुकेशन भी चाहिए, होना चाहिए, एड ऑन होना चाहिए कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लाइए कि आपको सिम मिले कि नहीं मिले, कि आप नेट। और इजराइल का उदाहरण देंगे। इजराइल में जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं, दे आर कॉल्ड हैजडिक ज्यूज, हैजडिक, उनके पास कोशर मोबाइल होता है, उसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, और सिर्फ कॉल करने की और कॉल रिसीव करने की सुविधा होती है। वो वही मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उनकी महिलाएं भी, उनके बच्चे भी, पुरुष भी। वो ज्यादातर टेक्नोलॉजी से अपने को दूर रखते हैं। कौशल मोबाइल वो कहलाता है, या कह लीजिए जैसे पहले नोकिया का था उस तरह का। तो ऐसा भी मोबाइल बच्चों को देना चाहिए, इस तरह का मोबाइल। न्यू अब जो बिल्कुल ये तो जनरेशन है, बदलाव यंग। आएगा, ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यों ज्यों आपने बीमारी का इलाज किया, त्यों त्यों मर्ज बढ़ती चली गई। ज्यों ज्यों आपने जी। कठोर कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट, राजनीति, मीडिया ट्रायल, ज्यों ज्यों आपने संसद, विधानसभा, लोकसभा में चर्चा की, देश के कितने शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर महिलाओं के इस केस को कोर्ट करना पड़ा। सोचिए आप, यस। पूरी दुनिया हमें देख रही थी, पूरी दुनिया हमारे स्वतंत्रता दिवस को देख रही थी, और प्रधानमंत्री का धैर्य देखिए, कितनी आशा देखिए, कितना भरोसा देखिए कि उन्होंने कोर्ट किया कि जिससे हमारे देश की जनता में बदलाव आए, देश की जनता में सुधार आए, देश की जनता में परिवर्तन आए। उनका ये भाव रहा होगा जरूर है, और इस पर विस्तृत एक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा, छठी हाँ हाँ। सातवीं क्लास से लेकर के और ऊपर तक, लास्ट तक हर ऑफिस में तैयार करना पड़ेगा, हर कोर्ट जी में, हाँ, जी हाँ। क्योंकि कोर्ट में भी, ऑफिस में, किसान, खेत, बाजार, हर जगह एक सुरक्षा भावना पैदा करनी पड़ेगी हर इंसान में कि वो पहरेदार है। केवल मोमबत्ती जलाने से, केवल घटना हो जाने के बाद विरोध करने से नहीं होगा साहब। अस्पताल में नहीं। डॉक्टरों ने विरोध किया, लेकिन डॉक्टर्स को देखना पड़ेगा कि कई मामलों में वहां भी ऐसी घटनाएं होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, समय देने के लिए हमें। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। धन्यवाद।